जय माता दी बंधु, नमस्कार। पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौहान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण। तो ये धर्मवीर भारती जो हैं ये तीसरे के नहीं है, दूसरे के हैं। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक का समय 1949 ईस्वी में संकलित कवियों का विवरण है। तो तीसरे सप्तक का कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वत्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौहान। ये सब तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक कवि याद करने की है। कुंवर ने कीर्ति के प्रेम में 3 सीसी विष पी ली। कुंवर ने कीर्ति के प्रेम में 3 सीसी विष पी ली। तो कुंवर ने हो जाएगा कुंवर नारायण हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा कीर्ति के। अब कीर्ति के प्रेम में तो प्र से हो जाएगा प्रयाग, म से हो जाएगा मदन वात्सायन। फिर विष पी ली, केदार नारायण, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर हो जाएगा अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में तो साफ साफ दिख रहा है कि मुक्तिबोध है ये। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध। ऐसे याद करेंगे, अंधेरे में मुक्ति मिलेगी, अंधेरे में मुक्ति नहीं मिलती है। अंधेरे में रहोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना। ऐसे अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ हैं। एक तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी की, और भूरी भूरी खाक धुली 1980 ईस्वी की। तो इसको सन कैसे याद करेंगे? चांद का मुंह टेढ़ा 1964। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है तो गजानन माधव मुक्तिबोध है ना। तो माधव गजानन का मुंह भी टेढ़ा हुआ है और चांद का मुंह भी टेढ़ा है। 1964 ईस्वी की चांद 64 1964 ऐसे याद करेंगे। फिर भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है। भूरी भूरी खाक धूल, और हम क्या भूरी भूरी खाक में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। जब धूल में मिल जाएगा शरीर तो शरीर की मुक्ति हो जाएगी। ऐसे याद करें कि मुक्ति बोध की है। तो भूरी भूरी खाक धूल, खाक में मिल जाएगा शरीर, धूल में मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और कितने समय तक? 80 के आते आते, 80 उम्र के आते आते हम लोग खाक में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो भूरी भूरी खाक धूल 1980 की है और ये गजानन माधव मुक्ति बोध का है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे नाम से हुआ था। तो अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना है, कल्पना 1964 की है। और 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। तो ये कथन पूछा जाता है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है, किसका कथन है? तो स्केच बनाने के लिए किसी का स्वरूप पहले लेना पड़ता है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। फिर मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं अंधेरे में, फिर ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन लेके भूल गलती कर बैठा। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन कर लेकर भूल गलती से कर बैठा, भूल गलती कर बैठा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। तो ये अज्ञेय हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका जो निम्न है। तार सप्तक 1943 ईस्वी का, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी का, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी का, चौथा सप्तक 1979 का, चौथा सप्तक 79 का है। तो ऐसे करेंगे 43, 51, 59, 79, 43, 51, 59, 79 ऐसे करेंगे। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी की है।
और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? तो बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद के दुलारे जो थे वो बैठे बैठे धंधा कर लेते थे, बैठे ठाले का धंधा करते थे। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी कहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक? तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुंवर ने कीर्ति के प्रेम में 3 शीशी विष पीली, ऐसे याद किया था हम लोगों ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक के कवि हैं 1959 ईस्वी के। ऐसे कहेंगे ना कुंवर, ऐसे याद हो जाएगा। कुंवर ने कीर्ति के प्रेम में 3 शीशी विष पीली, तो कुंवर नारायण कीर्ति सिंह विषम इसको मैं भूल जा रही हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक के। कैसे, इसका ट्रिक भी हमने अभी पढ़ा ना। कीर्ति ने कुंवर के प्रेम में विष पी ली, तो कितने विष पिए? तो 3 शीशी, ऐसे याद रहेगा। तीसरे सप्तक के कवि हैं, तो कुंवर ने कीर्ति के प्रेम में विष पी लिया, सब इसका इसी में आ जा रहा है। तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, कुंवर कीर्ति ने कीर्ति के प्रेम में विष पी लिया, ऐसे हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा फिर मिला के। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक 1959 ईस्वी के कवि हैं, और तीसरा तार सप्तक का समय 1959 ईस्वी में संकलित कवि निम्नलिखित हैं। देखिए दिया भी है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही हैं, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह हैं, कीर्ति चौधरी। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न है। तार सप्तक 1943 ईस्वी का, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी का, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी का, और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टांगा है लोगों के अंदर, या जो टंगा है या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण और धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सिंह भी हैं, केदार भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, केदारनाथ सिंह भी हैं, तो सिंह होंगे, केदारनाथ सिंह। माझी के पुल लोगों के अंदर हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय और नरेश। तो कौन हो जाएंगे? अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए, जो इस प्रकार हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में कितने कवि होते हैं? 7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम सही है? सही बताना। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो ये तार सप्तक होगा। इनमें से तार सप्तक ही सही है। देखते हैं व्याख्या। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक ऑप्शन नंबर सी है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। इन सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने किया है। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं। धर्मवीर भारती के विषय में बताना है क्या सही नहीं। वे व्यक्ति स्वतंत्र के पक्षधर कवि हैं। वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो सही क्या नहीं सही है? पहला ऑप्शन, वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है।
धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। तथ्य सही नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि हैं। ये कैशोर भागवत के लेखक हैं। ये मिथ के संदर्भों पर आधारित कवि लिखने वाले कवि हैं। कौन? धर्मवीर भारती। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग, पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, प्रलय सृजन। ये इसमें से कौन सही नहीं है? सब सही होगा, एक ही गलत है, वही बताना है। देखते हैं मुक्ति मार्ग किसका है, तो ये भारत भूषण अग्रवाल का है। पिघलते पत्थर ये रांगी रांगों का है। अजय खंडहर ये ऑप्शन सही नहीं है, मैंने सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अजय खंडहर भी किसका? ये भी रांगी रांगों का है। सृजन, प्रलय सृजन ये शिवमंगल जी सुमन का। व्याख्या देखते हैं। अजय खंडहर निराला जी ये सुमेलित नहीं है, इनका सही सुमेलन है मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे रांगो, अजय खंडहर रांगे रांगो, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं? सरस्वती सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। तो जमीन पक रही है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पक रही है? केदारनाथ सिंह में पक रही है। जमीन पक रही है और काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। बाघ भी इनकी लंबी कविता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। बात तालस ताय और साइकिल आदि केदारनाथ सिंह की है। इसको कहेंगे जमीन पक रही है। देखिए केदारनाथ सिंह केदार में जब वहाँ जल प्रलय हुआ था, प्रलयन क्या कहते हैं, पलवन, सॉरी जल प्लवन हुआ था, जो बादल फटा था, तो उसी से हम याद कर रहे हैं ट्रिक बना के कि केदारनाथ सिंह, केदार में जब बादल फटा था पूरा पानी पानी हो गया था, तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो गई थी? दलदली हो गई। तो वही हम कह रहे हैं कि अभी ज़मीन पक रही कहाँ? केदारनाथ सिंह की ज़मीन पक रही है। काव्य संकलन की है ना केदारनाथ सिंह की, बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही है। अकाल में सारस, सिंह खत्म हो गए हैं वहाँ केदारनाथ में, तो अकाल पड़ गया तो वहाँ सिर्फ सारस दिख रहे हैं, सिंह नहीं है। अकाल में सारस, फिर उत्तर कबीर और अन्य कविताएं क्या? बाघ देखिए सिंह दिया है ना, तो इसी से केदार में सिंह और बाघ ही सिंह होता है। तो केदार में सिंह और बाघ है। बाघ कैसे है? बहुत बड़ा, बहुत लंबा है, तो बाघ एक लंबी कविता है। तालस ताया और साइकिल, वहाँ केदारनाथ सिंह में साइकिल से लोग जाते हैं, तालस्ता है। और सरस्वती सक्सेना की काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, इतने सरस्वती सक्सेना की। फिर सुदामा पांडे की देखिएगा धूमिल की काव्य कृतियाँ, संसद से सड़क तक धूल धूल हो गया है, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रघुवीर सहाय की कृतियाँ, सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर सहाय की कृतियाँ सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी की है। आत्महत्या के विरुद्ध है ये, आत्महत्या के विरुद्ध है कौन? रघुवीर। हंसो हंसो जल्दी हंसो, क्योंकि रघुवीर सहायता करने वाले हैं। लोग भूल गए हैं, किसे भूल गए हैं? रघु को भूल गए हैं, रघुवीर को भूल गए हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था आदि, ये सब रघुवीर सहाय की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं, आंगन के पार द्वार 1961 की अज्ञेय की है। धरती तो त्रिलोचन की है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये अंतिम काव्य संग्रह है इनका, अज्ञेय जी का, 1986 की है। और सदा नीरा, तो कौन सा नहीं है? देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये धरती अज्ञेय की नहीं है, ये त्रिलोचन की है। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए काव्य संग्रहों में धरती अज्ञेय की नहीं है, बल्कि ये त्रिलोचन की कृति है। त्रिलोचन के अन्य काव्य हैं चैती, मैं उस जनपद का कवि हूँ। किस जनपद का कवि हूँ मैं उस जनपद का कवि हूँ जहाँ त्रिलोचन रहते हैं। अमोला आदि इन्हीं के, जबकि आंगन के पारद्वार, ऐसा घर आपने देखा है कोई? और सदा नीरा अज्ञेय की रचनाएं हैं। आंगन के पारद्वार पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1964 ईस्वी में। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर, साये में धूप। तो इनमें से अज्ञेय की हरी घास पर क्षण भर
1949 के यूपी टीजीटी 2016 में आया क्वेश्चन है। दी गई कृतियों का विवरण इस प्रकार है। संसद से सड़क तक सुदामा का है, मछली घर विजय देव नारायण का है, हरी घास पर चढ़बन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का है, साय मधु दुष्यंत कुमार का है। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे की, नरेश शर्मा की, नरेश मेहता की, केसरी कुमार की। देखिए नरेश दो जगह है, एक शर्मा है एक मेहता है, तो संशय की एक रात में नरेश क्या मेहता हो गए, नरेश मेहता हो गए, नरेश मेहता। संशय की एक रात राम कथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। चैत्या, प्रवाद पर्व, अरड़िया नरेश मेहता की अन्य कृतियां हैं। अरड़िया के लिए नरेश मेहता को वर्ष 1988 ईस्वी को साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960 में, 59 में, 51 में या 70 में? तो तीसरा 1959 की है ना। चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मांत्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य के पूर्व परंपरा का संपूर्ण विरोध। तो ये नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व नई नई राहों का अन्वेषण करना है। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में नई नई विचारधाराओं के साथ प्रमुख कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर, नंद किशोर। तो ये शमशेर बहादुर जो हैं ये चौथे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चौथा तार सप्तक में संकलित नहीं हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं, 1951 के। इनकी प्रमुख कविताएं हैं, चुका भी हूँ नहीं मैं इतने अपने पास आदि। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में संकलित हुआ। और इसका ट्रिक है, और देखिएगा पहले, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। इसकी ट्रिक क्या है? सुश्री नंदराज अब स्वदेश में राज करेंगे। तो सुश्री नंदराज अब स्वदेश में राज करेंगे चौथा का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। शकुंतल माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी। तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? तो शकुंतल माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। शकुंतल माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित, कथन गलत है क्योंकि ये दूसरे सप्तक की कवित्री हैं शकुंतल माथुर। तार सप्तक से संबंधित तथ्य, तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में अज्ञे ने किया था और दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित हुआ। तार सप्तकों में 7 कवियों के काव्य संग्रह हैं। अज्ञे ने तार सप्तकों की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है? शमशेर बहादुर, सरस्वती सक्सेना, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो ये मुक्तिबोध हैं। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा क्या है?
फैटेंसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होती ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करती है कि जिसे विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नरेंद्र बिलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण, नरेश, केसरी कुमार। कौन नहीं है प्रपद्यवाद से संबंधित? ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग नारायण प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी का संबंध तीसरे तार सप्तक से है और इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नहीं व्याख्या देखते हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नरेंद्र बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में किया। प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। नकेन का तात्पर्य नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दूसरे सप्तक में संकलित वाक्य है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सरसरदल सक्सेना, नेमीचंद्र जैन। तो ये रघुवीर सहाय जो है दूसरे सप्तक में है। दूसरे सप्तक में रघुवीर सहाय है। दूसरे सप्तक का क्या है ट्रिक कि शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, और ये धर्म की बात नहीं है, तो शकुंतला हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। दूसरे रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक प्रकरण 1951 में हुआ है। इसमें संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो शमशेर देखते हैं, शमशेर ने शकुंतला का हरिनारायण नरेश मेहता और भवानी भागे है ना, भागे से भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, और धर्म की बात नहीं है तो धर्मवीर भारती हो जाएंगे, और र से रघुवीर सहाय करके भागे, धर्म की बात नहीं है। शकुंतला माथुर शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये धर्म की बात नहीं है। ये हो जाएगा दूसरे सप्तक के कवि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सम्मिलित नहीं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। चांद का मुंह टेढ़ा जैसे गजानन का मुंह टेढ़ा है। धूप इतना तेज हुआ है कि धान रोपते रोपते आदमी गिरजा कुमार माथुर गिर जा रहे हैं। फिर टूटने का सुख, ये अज्ञे का नहीं है। टूटने का सुख भी भवानी प्रसाद मिश्र की ही है। ऑप्शन नंबर डी, यानी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, टूटने का सुख अज्ञे यह युग्म सम्मिलित नहीं है। सम्मेलन इस प्रकार, टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र के पास है। गीत फरोश कभी भवानी प्रसाद मिश्र के पास। चांद का मुंह टेढ़ा से गजानन का मुंह टेढ़ा, धूप में धान रोपते रोपते गिर जा रहे हैं, 1955 की है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन गे ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने। तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? तो सौंदर्य बोध में, ब्रह्मराक्षस में, असाध्य बीड़ा में, मोचिना में, आत्मजयी में। तो असाध्य बीड़ा में जो है सर्जन संबंधी चिंतन है। देखते हैं व्याख्या। असाध्य बीड़ा कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है। असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है। इसके रचयिता अज्ञे हैं, जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है।
एवं मोचीराम कविता सुदामा पांडे की है तथा आत्महत्या के विरुद्ध कुंवर नारायण की है, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद का माध्यम बनाकर प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। फिर रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन। शमशेर, बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। नागार्जुन नहीं है, यहाँ जगदीश नहीं है। भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन ये सभी किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। देखते हैं, इसमें देखिए अग्रवाल दे दिया है, यहाँ गलत हो जाएगा। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन इस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित थे। अज्ञेय के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, जबकि नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन क्रमशः दूसरे और तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कवि? समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहना जीना चाहिए। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही होगा कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। सही बात भी है। व्याख्या देखते हैं, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय द्वारा रचित है। यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं असाध्य बीड़ा, कलगे बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच आदि है। और असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है। अज्ञेय को उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितनी नाव में कितनी बार पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1978 में। कितनी नाव में कितनी बार ये रचना कब की? 1967 की है। और आंगन के पार द्वार 1961 की है और साहित्य अकादमी मिला था इनको 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? अंतः सलीला, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षणभर। तो शहरी जीवन पद्धति पर दंभ पर कटाक्ष किया गया है कि हरी घास पर क्षणभर। हरी घास पर क्षणभर कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षणभर कविता प्रयोगवाद तथा नई कविता के शलाका पुरुष कहे जाने वाले अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय के काव्य संग्रह इस प्रकार हैं, भग्नदूत 1933, चिंता 1942, शीतलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरायर 1954, पूर्वा, सुनहले सवार 1966, सागर मुद्रा 1970 आदि हैं। अज्ञेय अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में नहीं है। रक्तालोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, तालाब, शिशु। तो कौन नहीं है? तालाब। तालाब नहीं है अंधेरे में कविता का प्रतीक। अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है, जबकि रक्तालोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध है। इनकी 2 काव्य कृतियां चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक धूली 1980 की है। कविताएं इनकी है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जो है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस भूल गलती कर बैठा। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में
फैटेंसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, श्रीकांत वर्मा का, धनंजय वर्मा का, शमशेर बहादुर सिंह का। तो ये नामवर सिंह का है। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्तिगत की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। ये नामवर सिंह का कथन है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्ति की खोज है। यह कथन समीक्षक नामवर सिंह का है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। अपराध भावना का अनुसंधान मुक्तिबोध की अंधेरी कविता को कहा है किसने? रामविलास शर्मा ने। और शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे के विषय में क्या कहा है? यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 5, 3, 4, तो ये 4 हैं। अज्ञे के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। प्रयोग का आरंभ 1943 ईस्वी में 4 सप्तक का प्रकाशन भी माना जाता है। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक एवं कवि 4 सप्तक 1943 ईस्वी में। इसमें अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये 4 सप्तक में है। फिर दूसरे सप्तक में 1951 ईस्वी शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो दूसरे का है, शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, धर्म की बात नहीं है। दूसरी बार चेतावनी दे रहे हैं। फिर तीसरा सप्तक में 1959 ईस्वी की है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सरसरदास सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तीसरा का क्या है? कुंवर कीर्ति के विषम प्रेम में कुंवर कीर्ति के विषम प्रयागा 3 तार सप्तक को लेकर भागा। ऐसे है, कुंवर कीर्ति के विषम प्रयागा 3 तार सप्तक को लेकर भागा। कुंवर ने कीर्ति के प्रेम में, ऐसे याद कर लेंगे, 3 शीशी विस्पीली, ऐसे भी हो जाएगा। फिर चौथा क्या है? अवधेश कुमार कौन कौन है? 1979 की है। अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इसको कैसे याद करेंगे? सुश्री नंदराज अब स्वदेश में राज करेंगे। सुश्री सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम शर्मा, नंद से नंद किशोर, राज से राजकुमार, अब स्वदेश में राज करेंगे। तो राजेंद्र कुमार स्वदेश भारती हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। असत्य बताना है, यही असत्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रयोगवाद के संदर्भ में। फिर असत्य देखिएगा, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य का अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। यह कथन असत्य है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकारते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया
जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित जगत में आई। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूलवादी विचारधारा। तो ये जनवादी विचारधारा के लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। इनके काव्य संग्रह रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। तो ये कितनी शांति रघुवीर की नहीं है, ये किसकी है? अज्ञे जी की है। व्याख्या देखते हैं। कितनी शांति रचना रघुवीर सहाय की नहीं बल्कि यह अज्ञे की कविता है। जबकि सीढ़ियों पर धूप 1960 में लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर की हैं। आत्मा के विरुद्ध हैं रघुवीर, ये रघुवीर सहाय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से उद्धृत है? नदी के द्वीप आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे कलगी बाजरे की। तो ये आज मैं नहीं, ये कलगी बाजरे की है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका में, ये किसकी है? ये कलगी बाजरे से है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ तारिका में अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे की कलगी बाजरे की कविता से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज निरपेक्षता, दुरूहता, समाज सापेक्षता या स्पष्टता। तो समाज सापेक्षता जो है ये प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है। ये सही नहीं है। समाज सापेक्षता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय में बाधक सिद्ध हुए, यानी ये सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञे। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये छायावादी कवि हैं। तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। इसका आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। तो ये ब्रह्म राक्षस जो है भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। देखते हैं व्याख्या। ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है बल्कि ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन, से सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है? क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। तो पारंपरिक उपमानों का प्रयोग ये प्रयोगवाद की प्रस्तुति नहीं है। व्याख्या देखते हैं। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता तथा दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमी चंद्र जैन,
मुक्ति बोध। कौन से नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र ये तार सप्तक के कवि नहीं है। व्याख्या देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। ध्यातव्य है कि तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। इसी से प्रयोग का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक के 7 कवि इस प्रकार हैं: अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में, कनुप्रिया। तो अंधेरे में जो है फैंटेसी शैली पर आधारित है। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। अंधेरे में की रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवित की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ हैं, चांद का मुँह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाकदोली 1980 कविताएं हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जो था अंतःकरण की आयतन से भूल गलती कर बैठा। जय माता दी मित्रों, नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मित्रों।